सुप्रभात मौर्यन। आज मैं आप लोगों के साथ इस एक नए वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आज मैं लेकर के उपस्थित हूं व्याकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 व्याकरण के टॉपिक से 4-4 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है पद परिचय, रस, वाक्य विचार और वाच्य। और प्रत्येक टॉपिक से एक एक नंबर के 4 सवाल पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए वो 16 नंबर और 16 में वो 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम लोग डिस्कशन करते हैं व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग पद परिचय पर। सबसे पहले सवाल उठता है कि पद क्या है। शब्द और पद में क्या अंतर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किए हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य की अन्वृत्ति में प्रयुक्त हो जाते हैं तो शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, एक वाक्य है मान लीजिए, तो इसमें राम विद्यालय जाता है, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब उसको एक अन्वृत्ति में, एक फ्रेम में रख दिया जाएगा, राम विद्यालय जाता है एक वाक्य में रख दिया जाएगा, तो वहाँ राम एक पद बन जाता है, विद्यालय उसकी पहचान एक पद के रूप में होती है, जाता है एक पद के रूप में उसकी पहचान होती है। और वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय, व्याकरण के अनुसार वो शब्द क्या क्या हो सकता है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मतलब पद 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी पद, दूसरा अविकारी पद। विकारी पद उन पदों को कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन के आधार पर बदलता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है। मतलब लिंग के बदल जाने से जो पद परिवर्तित हो जाते हैं, वचन के बदल जाने से, जैसे बच्चा और वचन अगर इसका बदलना हो, बहुवचन करना हो तो बच्चा का बच्चे, तो ये बच्चा शब्द बच्चा से बच्चे हो गया। लिंग बदल जाने से जा रहा है तो जा रही है, जैसे लड़का जा रहा है, इसमें क्रिया का रूप है रहा है, और जब ही लड़का की जगह हम लड़की कर दें, उसका लिंग बदल दें तो हो जाएगा रही है, लड़की जा रही है तो रही हो गया। इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों के ऊपर लिंग का, वचन का प्रभाव पड़ता है, माने अन्य व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ता है, उनके बदल जाने से बदल जाते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक वहीं दूसरी तरफ अविकारी पद, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन के आधार पर नहीं बदलता है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात लिंग बदल जाने से जो नहीं बदले, वचन बदल जाने से जो नहीं बदले, उन शब्दों को या उन पदों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इनके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकारी पदों का पद परिचय, जिसमें सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले संज्ञा का भेद।
संज्ञा का भेद, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के विभिन्न भेद हैं। जब किसी वाक्य में संज्ञा प्रयुक्त हो तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह संज्ञा का कौन सा भेद है। इसके बाद हमें देखना जरूरी होगा कि इसका लिंग क्या है, यह स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। उसके बाद हमें उसके बारे में तीसरी पहचान यह देना है कि इसका वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। और फिर ये देखना है कि वह कारक कौन सा है, क्योंकि आप जानते हैं 8 कारक होते हैं और उसके अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं, इससे उनकी पहचान कर सकते हैं। फिर ये देखना है क्रिया के साथ इस पद का क्या संबंध है। आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं। यदि हमें गंगा का पद परिचय देना हो तो पहले क्या बताएंगे? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, और निकलती हैं क्रिया का कर्ता। हिमालय, अगर हिमालय का पद परिचय देना हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अपादान कारक, निकलती हैं क्रिया का अपादान, क्योंकि से निकलती हैं, से अलग होना। जब अलग होता है तो अपादान, जैसे करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, माने पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो जब आप अलग होने का अर्थ होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। और मोहन कलम से लिख रहा है, जो क्रिया संपादित करने का माध्यम होता है तो करण कारक। तो आगे देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित व्याकरण बिंदुओं की जानकारी देनी आवश्यक है। जैसे सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा। उसे का पद परिचय अगर देना हो तो आप जानते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, चूंकि उसे में यह क्लियर नहीं है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसका पद परिचय देते समय हमको यह बताना होगा कि वह उभयलिंग है, माने वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है वाक्य के अनुसार। एक वचन है, किसी एक को मारा है, और किसको मारा है, उसको मारा है या उसे मारा है, तो कर्म कारक, और मारा क्रिया का कर्म है। तुम क्या पढ़ रही हो, तुम का पद परिचय अगर हमें देना हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप जानते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम, तुम, वह, वे, इससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो तुम अन्य मध्यम पुरुष है। आप जानते हैं कि वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है, श्रोता जो होता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है। तो तुम मध्यम पुरुष। वाक्य के हिसाब से पढ़ रही हो से निर्धारित होता है, क्योंकि तुम के सर्वनाम का निर्धारण जो होगा वो कर्ता पद से होगा। तो यहाँ पढ़ रही हो तो यह इसका मतलब कि तुम जो है वो स्त्रीलिंग है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो होता वही तुम जो है वो पुल्लिंग हो जाता है। एक वचन है क्योंकि तुम एक ही है, और कर्ता कारक, पढ़ना क्रिया का कर्ता। अगला उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, और हमें अगर कोई का परिचय अगर देना है तो आप जानते हैं कुछ, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। खड़ा है से निर्धारित होगा कि वह कोई कौन है, स्त्री है या पुरुष है। तो पुल्लिंग, खड़ा है तो पुल्लिंग, खड़ी है तो स्त्रीलिंग। एक वचन, कोई एक ही खड़ा है, बहुत लोग नहीं खड़े हैं, तो वह एक वचन है। और कर्ता कारक, खड़ा है क्रिया का कर्ता। आगे देखते हैं विशेषण का पद परिचय।
देते समय कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। पहला भेद, उसका उपभेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य। विशेष्य आप जानते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं? माने जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं, क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ अगर पहली का पद परिचय देना हो तो पहली क्या है? नंबर है। इसका मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस संख्या है, तो यह है संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची में भी वह निश्चित संख्या है। पहली मतलब एक निश्चित संख्या के बारे में बताई जा रही है, इसका मतलब है कि यह निश्चित संख्यावाची विशेषण है। और स्त्रीलिंग है, एक वचन और विशेष कक्षा, क्योंकि कक्षा की विशेषता बताई जा रही है कि वह पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो उसका विशेष कक्षा है। यह पुस्तक अप्पू की है। ध्यान से देखिए इसको, यह पुस्तक अप्पू की है। आप जानते हैं कि जब किसी संज्ञा के पूर्व कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो और वो उसकी विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक, मेरी कलम, है ना, इत्यादि। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है और पुस्तक के हिसाब से इसका लिंग निर्धारण होगा। तो पुस्तक अच्छी है, इसका मतलब कि यह जो है वह स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि जो पुस्तक का लिंग होगा वही निर्धारित होगा उस विशेषण का, उसके विशेषण का लिंग। एक वचन और उसका विशेष्य है पुस्तक। अगला उदाहरण है, अथर्व ईमानदार लड़का है। आप देखें, ईमानदार आप जानते हैं यह गुणवाचक विशेषण है और लड़का पुल्लिंग है, इसका मतलब ईमानदार का भी लिंग निर्धारित होगा पुल्लिंग का। और एक ही लड़का है, अथर्व एक के बारे में बात की जा रही है, तो एक वचन होगा और उसका विशेष्य होगा लड़का। अगर क्रिया का पद परिचय देना हो तो क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले भेद, वो क्रियाकर्मक है, सकर्मक है। लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य और कर्ता का संकेत। आप जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को कक्षा में बताया था। आगे देखते हैं उदाहरण से कि राधा निबंध लिखती है। राधा निबंध लिखती है। लिखती है सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि राधा, सबसे पहले हम लोग क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं, यदि उसका उत्तर आता है संज्ञा तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राधा निबंध लिखती है तो प्रश्न क्या करेंगे, राधा क्या लिखती है, तो उत्तर आएगा निबंध, तो यह सकर्मक हो गया। यदि उसका उत्तर कुछ भी नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि वह क्रिया आकर्मक है। लेकिन यह फार्मूला हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्रियाएं हर दशा में सर्वथा सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं सर्वथा अकर्मक होती हैं। इससे यह निर्धारित नहीं होगा कि वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कर्म का प्रयोग भी हुआ है और हम प्रश्न पूछते हैं कि राधा निबंध लिखती है, राधा क्या लिखती है, उत्तर आता है निबंध। इसका मतलब कि यह सकर्मक क्रिया है। चूंकि राधा लिखती है तो स्त्रीलिंग, और एक राधा एक ही है तो एक वचन, और इसका धातु रूप है लिख, लिख धातु। वर्तमान काल कर्तृवाच्य और राधा इसकी कर्ता। धातु के बारे में थोड़ा आपको हम बता दें कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख मूल शब्द है, मूल रूप है, इससे लिखना, लिखाई, लिखावट, लिखो, लिखा, लिखी, बहुत सारे क्रिया के रूप बनते हैं, लेकिन मूल रूप जो है वह लिख है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा।
कृष्ण के द्वारा फल खाए जाते हैं। सकर्मक, पुल्लिंग, बहुवचन, खा धातु, वर्तमान काल और कर्मवाच्य, और कृष्ण इसका करता है। बच्चे रोज स्कूल से आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या आते हैं अगर प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यह जो है क्रिया अकर्मक क्रिया है। आना, जाना, सोना, हंसना इत्यादि ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं, सर्वथा अकर्मक होती हैं। और बच्चे हैं, इसका मतलब कि यह बहुवचन में है। और बच्चे में पुल्लिंग आ धातु और वर्तमान काल, कर्तृवाच्य बच्चे इसका करता है। लड़कियों से खेला गया माने क्या खेला गया नहीं पता। अगर वही होता कि लड़कियों से फुटबॉल खेला गया, तब खेलना क्रिया जो होती है सकर्मक हो जाती है। लेकिन लड़कियों से खेला गया, क्या खेला गया, तो ये उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, तो यह अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग, एक वचन, खेल धातु, भूतकाल और भाववाच्य। आप ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्ता लड़कियां हैं। लेकिन लड़कियों से खेला गया से प्रयोग होने से यह वाच्य जो है भाववाच्य, और भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन, आकारांत होती है, हमेशा पुल्लिंग में होती है। माने जब वही वाच्य बदलेगा, कर्तृवाच्य से जब अकर्तृवाच्य माने कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा तो उसका लिंग बदल जाएगा। और खास करके भाववाच्य में हमेशा क्रिया का रूप जो होता है पुल्लिंग में होता है, और लड़कियां इसकी करता हैं। मैंने आपको अभी बताया कि भाववाच्य में क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और आकारांत होता है। इस प्रकार से मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया आपको वाच्य के बारे में थोड़ा समझाने का, और दूसरे वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अविकारी शब्दों के पदों के पद परिचय के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।